कम से कम हमारी अदालतों में हमारे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस चीज़ का बड़ा टाइमली नोटिस लिया है। बिकॉज पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ा था इस बात पे। जो शख्स पूरी दुनिया में पीस का, अमन का अलमबरदार समझा जाता है, जिसने सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत की है, ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है, प्रैक्टिकल उनकी आप देख लें काम है, उसको उठा के आपने छोटी सी बात पे दहशतगर्द। पाकिस्तान में जो मजहबी कार्ड खेला जाता है, जो डिसीजन अल्लाह मियाँ ने करने हैं क़यामत वाले दिन, वो सारे यहाँ बंदे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे मुसलमान हैं या आप बुरे मुसलमान हैं। दूसरी बात, सीडेशन के चार्जेस, हर बंदे को आप गद्दारी के मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा कंटेम्प्ट, कि तौहीन हो जाती है। अगर आपने फैसले के ऊपर भी डिस्कशन करनी मना है तो देखें, हर एक की तो तौहीन हो रही है यहाँ पे। अदलिया की भी तौहीन हो जाती है, फौज की भी तौहीन हो जाती है, रियासती इदारों की भी तौहीन हो जाती है। उस अवाम का भी कुछ सोचें जिसकी हर वक्त तौहीन हो। देखिए वो सारा दिन तो बेचारी स्क्रिप्टेड ही काम कर रही होती हैं, पूछती किससे हैं ये भी उनसे भी पूछना पड़ेगा। कोच का ताना मारा था, उनका कोच और राइटर उठ के चली हैं इमरान खान पे तनकीद करने, और मामलात इतने हैं कि कख पता नहीं है। तो जब आप मुजरिमों को उठा के लीडर बनाने की कोशिश करेंगे फिर ऐसे ही होगा। और दूसरी जो यहाँ पे मैं एक ज़रूर बात मेंशन करूँगी कि जिस तरीके से उनको और उनके सारे स्टाफ को और उनके जो कच्चे चमचे थे उनको जिस तरह हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त दी गई, उससे हमारी बहुत दिल आज़ारी हुई है। आप उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी। हमारे साथ हैं खान साहब की सबसे निडर और दलेर लीडर कमल शोजा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग पाकिस्तान की सदर हैं। तारफ़ तो मैंने आपका बहुत लंबा चौड़ा कराना था क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आज एक केस में रिमार्क्स आए हैं अतर मनिल्ला साहब की तरफ से, जो कि खान साहब पे जो दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं वो बहुत मामूली केस में इतनी बड़ी दफ़ात लगाई गई है। इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं? जी, एक खुशाइंद है कि कम से कम हमारी अदालतों में हमारे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस चीज़ का बड़ा टाइमली नोटिस लिया है। बिकॉज पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ा था इस बात पे। जो शख्स पूरी दुनिया में पीस का, अमन का अलमबरदार समझा जाता है, जिसने सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत की है, ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है, प्रैक्टिकल उनकी आप देख लें काम है, उसको उठा के आपने छोटी सी बात पे दहशतगर्द बना दी। और किस बात पे कि जब वो ये अपनी इंटेंशन शो करें कि एक शख्स शहबाज गिल को आपने अंदर बंद किया हुआ है और उस पर बेईमाना तशद्दुद कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको आप जुडिशल जो फैसला आ रहा है उसमें आप फिर उनको उसी कस्टडी में दे रहे हैं जिसमें उनके ऊपर पहले टॉर्चर हुआ है, उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा हम लीगल एक्शन लेंगे। तो जी वो पूरी दुनिया में कंटेम्प्ट भी बन गई और फिर वो दहशतगर्दी भी बन गई। तो मैं मुतालबा करने जा रही है आगे कोर्ट्स में कि आइन के जैसे मुख्तलिफ आर्टिकल्स की तशरीह हो रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सेडिशन चार्जेस के बारे में भी कोई फैसला एक दफ़ा कर लिया जाए ताकि ये खेल ही सारा ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है होना चाहिए। करने जा रही है या नहीं वो मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि हमारी वकला की पूरी अपनी टीम है एक्सपर्ट्स की, और वो डिस्कशन करते हैं हमारे तमाम लीडरशिप के साथ। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये अब हो जाना चाहिए। एक तो पाकिस्तान में जो मजहबी कार्ड खेला जाता है, जो डिसीजन अल्लाह मियाँ ने करने हैं क़यामत वाले दिन, वो सारे यहाँ बंदे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे मुसलमान हैं या आप बुरे मुसलमान हैं। दूसरी बात, सीडेशन के चार्जेस, हर बंदे को आप गद्दारी के मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा कंटेम्प्ट, कि तौहीन हो जाती है। अगर आपने फैसले के ऊपर भी डिस्कशन करनी मना है तो देखें, हर एक की तो तौहीन हो रही है यहाँ पे। अदलिया की भी तौहीन हो जाती है, फौज की भी तौहीन हो जाती है, रियासती इदारों की भी तौहीन हो जाती है। उस अवाम का भी कुछ सोचें जिसकी हर वक्त तौहीन हो रही है। जिस 22 करोड़ की वजह से ये सारी मशीनरी बनाई जाती है जमहूरियत में, ये सारे इदारे सर्व करते हैं टू द पीपल, उनकी तौहीन के बारे में ज़रा सोचें कि उनकी आज तक किस किस बात पे हतक भी हो रही है, बेइज्जती भी हो रही है और तौहीन भी हो रही है। उस पे मेरा ख्याल है कि आइन और कानून और सारी इस मशीनरी को फोकस करना चाहिए। जितने हम बड़े बड़े सारे चौधरी बन के बैठे हुए हैं, ये सारे जवाब दें अवाम को, और अवाम जो पाकिस्तान की जमहूर को, जिसकी वजह से ये मुल्क बना और चल रहा है, और आइन भी उसी को प्रोटेक्शन देता है, उसकी तौहीन करने वालों के खिलाफ। टाइम बहुत कीमती है तो मुझे ज़रा जल्दी सवालात करने पड़ रहे हैं। मरियम नवाज कल पेश हुई थी हाई कोर्ट में, उनसे मीडिया टॉक हुई तो उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ कि ये 75-76 हो गए हैं आपकी कैबिनेट में मेंबर, तो क्या आपको लगता है कि एक दफ़ा आप कहती हैं कि जहर खाने को पैसे नहीं है ये हुकूमत, और फिर इतनी बड़ी फौज कैबिनेट में? तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगी। उस चीज़ को जब आपने सुना तो कैसा लगा आपको? देखिए वो सारा दिन तो बेचारी स्क्रिप्टेड ही काम कर रही होती हैं, पूछती किससे हैं ये भी उनसे भी पूछना पड़ेगा।
कोच का ताना मारा था, उनका कोच और राइटर कौन है, कौन लिख लिख के वो साथ notes नजर देता आ है? रहे थे परवेज रशीद साहब। नोट्स लिख लिख के जो अंकल रशीद से, परवेज रशीद से और अंकल एक और इरफान भी हैं, उनसे भी लेती रही हैं, या अपने अब्बा जी को लंदन से बैठ के जो साजिशें करते हैं, उसके अलावा कोई जनरल नॉलेज भी रखा करे। उठ के चली हैं इमरान खान पे तनकीद करने, और मामलात इतने हैं कि कख पता नहीं है। तो जब आप मुजरिमों को उठा के लीडर बनाने की कोशिश करेंगे फिर ऐसे ही होगा। और दूसरी जो यहाँ पे मैं एक ज़रूर बात मेंशन करूँगी कि जिस तरीके से उनको और उनके सारे स्टाफ को और उनके जो कच्चे चमचे थे उनको जिस तरह हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त दी गई, उससे हमारी बहुत दिल आज़ारी हुई है। आप उससे सारा दिन क्योंकि हम 5 सबको घंटे बाहर बैठे धक्के मारे जाते हैं, हमारे आगे बार्ब्ड वायर्स लगाई जाती हैं, हमें 2-2 किलोमीटर पीछे रोक लिया जाता है, वहाँ भी पुलिस हमारी तजलील करती है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से कहूँगी कि प्लीज़ दो नहीं एक ही पाकिस्तान होना चाहिए, एक जैसा रवैया होना चाहिए। हम भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और हम बिल्कुल तकरीबकारी करने नहीं आते। चार दीवारी से बाहर हमें बेशक इजाज़त दें, लेकिन कम से कम पुलिस वाले हमारे साथ रिस्पेक्टफुली तो ट्रीट करें। हमारे तो सीएम साहब और उसके सारे कैबिनेट के मेंबर्स भी बाहर बैठे पूरी कैबिनेट बाहर तो इस मुजरिमा के साथ इतना एंटोराज और इतने तमाशबीनों को अंदर क्यों आने दिया जाता है? इसको उसी तरह लाया करे चलवा के जिस तरह आप इस मुल्क के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को बुलवाते हैं। आखिरी सवाल आपसे, 22 तारीख को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे इंडाइटमेंट होने जा रही है, इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं? और अगर ये तौहीन अदालत लग जाती है तो फिर अगला लाए अमल क्या होगा? देखिए अभी तो ये मामला सब्जुडिस है और वहाँ पर आर्गूमेंट्स वगैरह भी होंगे, और अभी तो इसमें कन्विक्शन भी होगी। जो एग्रीव्ड हैं उनको भी बुलाया जाए ना, जो हमारी जज ज़ेबा साहिबा हैं उनको भी तशरीफ़ आके बताना चाहिए कि कितना खौफजदा हुई थी वो इस सारी बात से, कितनी उनकी तजलील हुई। और भी बहुत सारे मामलात हैं, मैं आइन की या उसकी कानून की एक्सपर्ट नहीं हूँ और इस वक्त मैटर सब्जुडिस है, मैं ऐसी कोई बात भी नहीं करना चाहती कि उल्टा मेरे ही गले पड़ जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये मामला इतना संगीन है कि बाकी सारे मामलात को छोड़ के उस 22 करोड़ अवाम जो इस वक्त सैलाब में फंसी हुई है और पूरी काबीना बाहर जाके मौजे मार रही है और वहाँ पे कानों में वो लगा लगा के प्राइम मिनिस्टर एक तमाशा ड्रामा बना के बैठा हुआ है, तो उनकी तरफ भी फोकस किया जाए। ये जो अवाम की तजलील और तौहीन है, इस पे अदालतों को फौरन नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम। ओके।